Now let's see the concept of invertible matrices and how to find inverse of a matrix. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इस चीज़ की. सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आपको एक बात याद रखनी है कि इन्वर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ there exist a square matrix B of same order. Let A be a square matrix of order n लेते हैं हम लोग यहाँ पे, and there exists a square matrix B of same order such that A into B करने पे या फिर B इंटू ए करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम कहेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स ए थी वो इन्वर्टिबल थी. देन ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज denoted by A इनवर्स. ठीक है, सो डेफिनेशन फटाफट देखिए यहाँ पे. अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स B भी एग्जिस्ट करती है जिसका सेम ऑर्डर हो सच दैट A इंटू बी करने पे चाहे B इंटू ए करने पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन हमारी मैट्रिक्स A जो होगी वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी और उसका इन्वर्स जो होगा डिनोट किया जाएगा हमारे ए इन्वर्स से. और जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है. जैसे यहाँ पे इफ़ ए इज इन्वर्टिबल देन यहाँ पे जो ए का इन्वर्स आएगा वो जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई करी है उसके साथ वो वाली होगी. एंड इफ़ बी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकाल लें बी इज़ इन्वर्टिबल देन बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा वो ए होगा. तो इन शॉर्ट दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. ठीक है, सो ये इसके कुछ प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास होती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं. एक बात और हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज यूनिक, यानी कि किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा एक यूनिक मैट्रिक्स होती है. ठीक है, सो इस चीज़ को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि ट्रांसपोज में किस तरह काम करती है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में किस तरीके से काम करती है. सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. सो लेट अस नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो होल्ड करती हैं. सो फटाफट हम इसको देखते हैं. सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए लेट एक मैट्रिक्स है आपके पास ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स. ए हमारे पास एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो होती है अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें एंड देन जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई उसका भी अगर हम इन्वर्स निकालें देन हमें प्रीवियस जो हमारी बेसिक मैट्रिक्स होती है ए वो हमें ऑब्टेन हो जाती है. ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत बार देखी हैं. जैसे हमने जब सेट्स किए थे तो सेट्स में हमने पाया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने से हमें ए मैट्रिक्स मिलती है. और इवन मैट्रिसेस में भी हम जब हमने ट्रांसपोज पढ़ा था तो हमने क्या पाया था ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पर हमें ए मैट्रिक्स मिल जाती है. सो इन्वर्स भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हम लोगों ने निकाला एंड देन अगेन उसका इन्वर्स निकाल दिया देन हमें वो प्रीवियस वाली मैट्रिक्स अगेन मिल जाएगी. ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें एंड देन हम उसका इन्वर्स निकालें सो ये इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स का होल ट्रांसपोज करने से. ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आएगी, याद रखिएगा. हम इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं कर रहे बट फिर भी एग्जांपल्स के साथ हम इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रूफ कर लेंगे. तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलती है आपसे, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं और जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होती है उसका हमने इन्वर्स निकाला या फिर उस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है उसका इन्वर्स निकाल कर ट्रांसपोज कर लें तो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सेम टू सेम आती हैं. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग एक दो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के लिए करेंगे, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी पे आप स्टार लगा लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर आपने मैट्रिक्स ए के साथ ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई किया सो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। या फिर आपने ए इन्वर्स के साथ भी ए को मल्टीप्लाई किया तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। ये प्रॉपर्टी भी हमारे बहुत काम आएगी जब हम लोग कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। याद रखिएगा जब कभी भी आप ए इन्वर्स को मैट्रिक्स ए के बाद मल्टीप्लाई करते हैं सो आप इसको बोलते हो पोस्ट मल्टीप्लायर, और आप इस पूरे ऑपरेशन को बोलते हो पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स, ओके। देन अगर आप ए इन्वर्स को ए से पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन इसको आप बोलते हो प्री मल्टीप्लायर, और इस ऑपरेशन को आप कहते हैं प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स। सो हम कुछ इक्वेशंस के साथ ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बोलेंगे अगर हमने प्री मल्टीप्लाई किया है तो हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स बोथ साइड्स, और अगर हमने ए इन्वर्स को बाद में मल्टीप्लाई किया तो हम बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स बोथ साइड्स। दोनों से अलग अलग रिजल्ट हमें मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने काम किया है यहाँ पे। अब याद रखिएगा एक और चीज़, हमने देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इन जनरल इक्वल नहीं होता। बट इसके एग्जांपल्स भी कुछ हमने देखे थे, तो उस एग्जांपल में एक और चीज़ ऐड कर लीजिए आप लोग कि या तो आप ए इंटू में ए इन्वर्स करें या फिर ए इन्वर्स इंटू में ए करें, दोनों से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। सो अगर कोई बोले बताओ ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी ए हो तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो कहती है हमसे कि अगर हमने कोई स्केलर k को मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स A के साथ एंड देन उसका इन्वर्स निकाला, देन ये बराबर होगा A इन्वर्स हम निकाल लें अगर, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 1/k से। तो याद रखिएगा जो स्केलर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वो स्केलर यहाँ पे अब डिवाइड हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे A इन्वर्स को अलग से इवेलुएट किया तो, ठीक है। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ A and B are invertible स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिसेस, दो की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑफ सेम ऑर्डर एंड A into B is defined, then याद रखिएगा ए बी का अगर हम लोग होल इन्वर्स करते हैं देन ये इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। सो ऐसी प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज में भी देखी थी जब हमने कहा था कि ए बी का अगर हम होल ट्रांसपोज करते हैं देन वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। इन्वर्स में भी हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी अगर हम लोग कुछ शो दैट वाले सवालों को करते हैं तो, और कुछ इन्वर्स के क्वेश्चंस में जहाँ हमें प्रूफ करना हो वैसे सवालों को करते हैं तो, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर।